अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं वही आप आज फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा, तकाबली गुफ्तगू को, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी आपको कि मैं कंपेयर करूँगा पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक के साथ। पहली वीडियो में मैंने कंपेयर किया था पाकिस्तान को UAE के साथ, और आज कंपेयर करूँगा जो कि हमारा एक रिवायती, ये कह लीजिए कि हलीफ भी है, जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हिंदुस्तान। आज मैं हिंदुस्तान पर बात करूँगा। मैं उस पर बात करने से पहले आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर दोस्तों तक, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है। नहीं, जब बात करते हैं पाकिस्तान की का मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ। आपको याद होगा 2-3 साल पहले इंडिया ने अपना एक टेस्टिंग सैयारा, या कह लिए कोई एक चीज़ भेजी थी, स्पेस में भेजना चाहिए थी, और वो रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिसके ऊपर हमारे मुल्क में शादियाने बजाए गए थे। मुझे याद है फवाद चौधरी साहब ने तो इतना बड़ा ट्वीट भी कर दिया था कि जी उड़ा है नहीं और पहले ख़त्म हो गया, जितने दिखोती उतने आल खरोती, इस तरह की अजीब अजीब बातें उन्होंने लिख दी थी। आप ज़रा सोचिए सही, हम लोग आज भी वहीं के, उससे भी नीचे चलेंगे, यहाँ पर हमें फवाद चौधरी साहब उस वक्त बता रहे थे, और आज जो इंडिया है वो चांद पर अपना एक और खलाई सैयारा भेजने के लिए रेडी है, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में वो भेज भी देंगे। अब ज़रा सोचिए, वो लोग अब अपने मुल्क से निकल के खला में जाना शुरू हो गए हैं। तरक्की यानी कि वहाँ पे इस लेवल तक चली गई है कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, पहुँचना शुरू होकर। हम आज भी अभी यहीं लड़ रहे हैं, चीनी कितने की है, आटा कितने का है, और महंगाई। जी मियाँ साहब को हमने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना, मियाँ साहब आएंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज़रा अपने आप का मवाज़ना करें इंडिया के साथ। इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे बने थे। मैं मानता हूँ कि इंडिया को पार्टीशन के टाइम ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई थी, ज़्यादा चीज़ें मिल गई थी, लेकिन इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता। हम तो ऐसे कौम अलहदा हुए थे ना, इंडिविजुअल थोड़ी अलहदा हुए थे। हम अगर हम थोड़ी मेहनत करते ईमानदारी के साथ, तो हम इंडिया से भी आगे जा सकते थे। उसकी एग्जांपल है चाइना, कितना बड़ा मुल्क है, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। UAE जो कि 1970-71 में हमारे से वजूद में आया, वो कितने ज़्यादा तरक्की कर गया। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता कि इंडिया बड़ा मुल्क है, उसके पास पार्टीशन के वक्त उनको ज़्यादा चीज़ें मिल गई थी। नहीं, ये बुलशिट है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो कोई अगर ये कहता है कि जी वो एक तकिया बनाता अपना कि नहीं जी इस वजह से उनको तरक्की हो गई, नहीं, ये कोई वजह नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इन पे तो कभी भी आप यकीन ना करें। और दूसरा, आप लोग सुनते होंगे जी पाकिस्तान रमज़ान के महीने में हमारे से वजूद में आया, 27 रमज़ान को। देखें, ये एक हो सकता है एक महज इत्तफाक हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बाई बर्थ मुस्लिम हैं, बाई एक्ट हम मुस्लिम नहीं है। सो बाई द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ वी आर मुस्लिम। ठीक है ना, हम ये कहते हैं ना, लेकिन जब हम फेल अपने एक्टिविटीज़, अपने दिखावे से शो करना चाहें, तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं। हम वो मुसलमान ही नहीं हैं जो कि हमें होना चाहिए था। तो बिल्कुल उसी तरह ही अगर बाई एक्सीडेंट, बाई द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हमारा मुल्क जो इसमें रमज़ान शरीफ में हमारे वजूद में आए, 14 या 27 रमज़ान को वजूद में आए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब तरक्की हमारे कदम चूमेगी, हम कुछ भी करते रहें, हमारा मुल्क दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो कौमें तरक्की, जो को अपनी हालत बदलने के बारे में फ़िक्रमंद होती हैं, उन्हीं की हालत बदली जाती है, ऐसे नहीं होता। अब आपको मैं छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कितने यूट्यूबर हैं, उनके पास जनाब कितने ही हज़ारों सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियोस सेकंड में वायरल हो जाती है, हज़ारों लाखों की तादाद में उनके व्यूज़ आ जाते हैं पहले 15-20 मिनट में। ठीक है, टिकटॉकर है, उनकी वीडियोस ऐसे वायरल हो जाती हैं। क्यों? ऐसे नहीं होता कि उन्होंने कि हर किसी ने जनाब अपनी वीडियो अपलोड की और पहले दिन ही वो वायरल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब के सब मेहनत की है, स्ट्रगल की है। आप जिससे भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और फिर वो आज इस लेवल पर पहुँच जाएंगे, उनकी वीडियोस विदिन सेकंड वायरल हो जाती है। ठीक है ना, तो मेरी इस बात के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब बात वही आ गई कि जब तक हम खुद से अपनी हालत बदलने के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होंगे, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचेगा। कोई नहीं सोचता कि जनाब हमने तरक्की करनी है या हमारी हालत बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमारा एज ए होल हम पाकिस्तानी लोग जो हैं बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ठीक है,
शो कराते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम उस तरह के मुसलमान भी नहीं हैं। कितनी जगह पर मैं सुन चुका हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो साउथ कोरिया में काफ़ी अर्सा उन्होंने सिनेमा के अंदर काम किया है, यानी कि फ़िल्म ऑपरेटर थे। उन्होंने मुझे कहा कि एक मरतबा उन्होंने किसी को पैसे दिए और उनको वो पैसे वापस नहीं दे रहा था, वो उनका जो कुलीग था। तो ये मामला उनके मैनेजर के पास गया। तो जिसकी मैं बात करूँ, मेरे पाकिस्तानी दोस्त से, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, और जो उनके पैसे नहीं दे रहा था कुलीग, वो साउथ कोरिया से ही था। तो जब ये मामला मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर ने ये सारी बात सुनने के बाद पता है उस साउथ कोरियन को क्या कहा, यार ये तो मुसलमानों के काम है, पाकिस्तानियों के काम है चीज़ें लेकर ना देना, ये हम लोग इसमें कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, इनके पैसे दो, जितनी जल्दी हो सके इनके पैसे दो। तो देखें, ये हम लोगों के लिए एज बीइंग मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, ये डूम भरने का मकाम नहीं है कि वो लोग जो पता नहीं कौन से मुल्कों में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, और वो हमारे बारे में ये जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम एज ए होल करप्ट है। ये अपने बारे में सोचते नहीं हैं, इनको कोई शौक नहीं है। ये बस ये सोचते हैं कि जी आवे मियाँ जी आवे बेनज़ीर आवे, हम इससे ज़्यादा आगे सोचते नहीं हैं। ये समझते हैं कि ये मसीहा हैं इनके, अपन हम खुद से कुछ नहीं करते। जब तक ध्यान में रखिएगा, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मियाँ साहब आएंगे, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुल्क को पता नहीं चाँद से भी आगे ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मियाँ साहब आएंगे, वो फिर अपनी हालत को बदलना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मियाँ साहब जो भी आएंगे वो सिर्फ किस वजह से आएंगे, क्योंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर अलहाक हो गया है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ लिए हैं, तो सब के सब मामला सही हो रहे हैं उनके, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब आते ही अपने अकड़ दिखाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को कि जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, एस्टेब्लिशमेंट फिर उनको किक आउट कर देगी, जाओ जी आप अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो, आप वैसे पाकिस्तान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर चले जाएंगे बाहर वो, फिर वहाँ बैठ के आपको सबक पढ़ाएंगे, जी मियाँ आवे मियाँ साहब आवे, और सिर्फ जरदारी साहब लगे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बन गए हैं और मोर देन 100 वो बैरून दौरे कर लिए हैं, कोई एक का भी कोई फ़ायदा हुआ, हमें किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं फोकस करता हूँ इस बात पर। मेरी ये वीडियोस जो है, मैं इसको मोटिवेशनल वीडियो भी कहता हूँ कि आपको मोटिवेट किया जा रहा हूँ आगे आप अल्लाह की रज़ा जो होगा कि आप लोग वोट डालने से पहले ज़रूर सोचें कि किसको वोट देना है। मैंने भी कंपेयर स्टार्ट किया था इंडिया से कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज वो चाँद पे कमंद डाल रहा है और हम आज भी वहीं खड़े हैं कि किस तरह से हमने मियाँ साहब को वापस लाना है। इससे ज़्यादा हम नहीं सोचते। इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्री बन गई है, बेंगलोर उनका एक IT हब है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया इंडिया। आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी IT की कंपनी उठा के देख लें, वहाँ पे इंडिया लीड कर रहे हैं, इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, अमेज़ॉन, कोई भी चीज़ कोई भी उठा लें, आपको इंडियन लोग मिलेंगे वहाँ बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो इन चक्रों में नहीं है कि जी हमने सिर्फ मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। वो क्लियर कर चुके हैं ये बातें सालों पहले कि जी किस तरह से हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को चुनना है और किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। वो इन चक्रों में नहीं है। वहाँ पे आपको पता है 2 मरतबा एक वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उसके बाद हो गया, तो दोबारा वो आता ही नहीं है। ये मोदी साहब का सेकंड टेन्योर है, इसके बाद ये चले जाएंगे, इनकी पार्टी किसी और को ले आएगी, अगर यही पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप बाहर UAE में आएंगे, सऊदी अरेबिया जाएँ, गल्फ में जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि कितने पढ़े लिखे, कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है ये इंडियन लोग जो कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और किन किन जगहों पर बैठे हैं। सारा बिजनेस इन्हीं लोगों के हाथ में है, हर तरह की बड़ी से बड़ी कंपनी इन लोगों के हाथ में है। क्यों ना हो, मेहनत करते हैं ना। हम लोगों की तरह थोड़ी हैं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हम लोगों की तरह थोड़ी है कि दूसरे को देखकर तरक्की करता देखकर चलते हैं। मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी वोट डालें सोच समझ कर डालिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।